भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। आशीर्वाद के चाहने बाद तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के एक राजा रानी के कहानी सुनावे जातानी। राजा बहुत धर्मात्मा राजा रहना, बड़ा बेचारा दानी रहना, बड़ा पुण्य कैले रहना। लेकिन देखी उनके जब रानी के गर्भ रहला तो रानी मर जाली। तो देखी रानी के साथ है भोले जी कैसे चमत्कार कैले वाली। जब पूरा कथा देखब तो आपके आनंद आ जाए। तो देखी ये कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। काहे खातिर कि नाम लेहले से, कहले से, सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। और जी हमारे चैनल पर नया हुई हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी नया कथा हम डाली ले आप सभी ओकर आनंद उठा सकी। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा रहत रहनी और रानी। राजा रानी बहुत धर्मात्मा रहलो, बड़ा पुजेरी रह, पूजा पाठ करत रहलो। अपने राज्य के बड़ा अच्छे से देखभाल करत रहनी कि हमरे राज्य में केहू दुखित न रहे। सबके प्रति स्नेह अपने पुत्र के समान सबके जानत रहनी। अपने दुआरे पर बड़ा सुंदर भोले जी के मंदिर बनवले रहनी और पोखरा खनवले रहनी। और बहुत सारे लोग में जाके नहा धो पूजा पाठ करे, पुण्य के कार्य बहुते कैले रहनी। लेकिन राजा के जौन है संतान ना रहल। राजा जौन है जब कुछ दिन बीत गए तो लगने निराश होके कि देखो न, जब ले जांगर बतौले तो अच्छा से कट जाए, लेकिन बुढ़ापा में खातिर तो ये राज्य भार संभाले खातिर तो एठो बारिश चाहबे करे। तो जब मंदिर में सावन महीना आवे तो बड़ा विधि विधान से पूजा पाठ राजा करवाई और दया मांगने की ये भोले जी हमके पुत्र दी, पुत्र के प्राप्ति होखे ताकि हमार बुढ़ापा के सहारा केहू मिल जाए। अब दया जब मंगनी तो भोले जी उनका सुन लेनी। भोले जी कहनी सपना में कहनी कि चलो ठीक बा, तो के पुत्र के प्राप्ति हुई। और जब पुत्र के प्राप्ति जब होखे के रहल तो रानी जब खुश खबरी देली तो राजा बड़ा खुश भइल कि हमरे घर में वो पुत्र आवे वाला बाना, हमरे घर के में रौनक आ जाई। बुढ़ापा के सहारा भोले जी हमार सुन लेली, हमके देता नहीं। अब जब बीतत 8-9 महीना जब बीत गई तो राजा अति प्रसन्न रहना लगना, दान पुण्य बहुत कुछ कहना कि हमारे घर में बारिश आवे वाला बाटे। लेकिन देखी लिखनी के केहू ना जानेला कि का होई। अब जैसे 9वां महीना लगल तैसे रानी के मृत्यु हो गई। रानी के जब मृत्यु हो गई तो राजा बहुत दुखित भइल। मृत्यु हो गई तो जब उनका दाह संस्कार के समय आए तो सोचल सब कि अब दाह संस्कार हो जा। तो राजा के मन में ऐसा विचार आयल, कहला कि ना हमरे पत्नी के जरावल ना जाई। काहे खातिर कि उनके पेट में जौन है बच्चा बाटे और इनके जौन है हम जहाँ पोखरा खरौले बाड़ी बगीचा लगौले रहना, वही बगीचा में बेचारा गड़वा देना। वही बगीचा में गड़वा देना तो देखी गुरु भाई बहना बड़ा निराश हो गई ना, अकेल हो गई ना बेचारा के। अच्छा ना लगे कहे कि हे विधाता ना जाने हमरे किस्मत में का बा कि खुशियों आई तो गम में बदल गई। पुत्र के साथ साथ पत्नी के भी साथ छूट गई तो बहुत दुखित भइल। प्रतिदिन मंदिर में जा नहा धो के पूजा पाठ करा, जहाँ अपने पत्नी के गढ़ले रहना वही कदमे के पेड़ रहे, वही पेड़े के तरे तीनों प्राणी जब नहा धोला लोग तो कुछ देरी ले बैठ के भजन कीर्तन करे लोग। अब जा तो वही बेचारा बैठे
और बड़ा निराश होके कि ये देखो ना जानी हमारे किस्मत में का लिखल बा कि इतना जानत भर तो अच्छा करीला कि हमसे कौनो गलती न होखे, लेकिन ना जाने पूर्व जन्म में कौन ऐसा पाप कइले बानी कि पुत्र के पैदा हो भइबे ना कइले तो पत्निये के साथ छूट गई। अब बहुत दुखित होके रहे लगल। जब रहे लगल तो देखी जब 9वां महीना 10-15 दिन गई ओकरे बाद देखी वो जहाँ गड़ले रहना तो वही में लड़का पैदा हो गई। लड़का पैदा होके वही में क्या रोवत हवा। तब भोले जी और माता पार्वती जी दोनों जनी पृथ्वी पर भ्रमण करे निकल रहनी। जब पृथ्वी पर भ्रमण करे निकल रहनी तो वही कदमे के तोरे जब आईनी तो देखो तानी कि लड़का के रोवाई सुनाता। तो माई के ममता बहुत होला, माई के दर्जा तक केहू ले ही ना पाई। तो माई जब लड़का के रोवाई सुनली तो चारू ओर रखने लगनी कि कहाँ छोटहन लड़का रोवता। तो भोले जी कहतानी कि आप तो यही करती आवे नी पृथ्वी पर कि चारों तरफ आपके निगाह रहल। अरे कहीं केहू रोवत गावत हुई कहली कि नाई चली वहीं से रोवाई के आवाज़ आवता, चली देखल ना इतने छोटहने बच्चन के रोवाई है। जब वहाँ गईनी तो सचमुच वहाँ से आभास होके लगल कि यही मिट्टी में लड़का पैदा भइल बाटे रोवता। माता पार्वती जी स्वयं अपने शक्ति से जब माटी हटौली तो देखो तानी कि माई त गल के जौन है खाली हाड़ गोड़ रह गइल बा आ वही लड़का वही मट्टी में बैठ के केहा करत बाटे। अब भोले जी माता पार्वती जी दोनों जनी वो माटी में से लड़का के निकलनी आ निकाल के तो भोले जी कहनी कि ला बेकल रहनी तो नहीं आई लड़का खेलाई। अब का करवा निकलनी है भ्रमण में। अब लड़का लेके घूमी कहली कि अरे ऐसा काहे कहतानी, ये तो है ना छोटहन बच्चा है जौन है बागीचा में छोड़ के जाल जाए तो जीव जंतु का कोई है। अल बताई जब लड़का के आप इतना मेहनत करके माटी में से निकाल देनी तब बिना माई के लड़का कैसे जी। आपके देखिए आपके माने के पड़ी कि ये लड़का के माई के भी जीवित कर दी। अब देखी भोले जी माता पार्वती जी से अपार प्रेम करीला, वहाँ के बात के कबो उल्लंघन ना करीला। अब बार बार लगनी रिक्वेस्ट करे कि लड़का के तो देहनी सृष्टि के रचयिता आप हई, तो जब माई ना रही है तो लड़का कहाँ से दूध पी। तो आप एक और पुण्य का कार्य कर दी, उनके माई के जीवित कर दी। अब भोले जी माता जी के आगे हार गईनी और कमंडल से जोर निकाल के जब छिड़कनी तब माई भी उठ के बैठ गईली। तो माई जब बैठ गईली तब माई के अपन पुत्र के दे दिली। माता पार्वती जी कहनी कि ला ही अपन पुत्र खिलाओ। लेकिन माई के यादाश्त तो पहले के सारा बात भुला गई रही। सकल सूरज सब उहे रह, लेकिन पहले के कुछ ना जानत रही कि हमारे पति कैसन माने, कहाँ घर दुआर है, कुछ के पता ना रहे। अब माता जी कहनी कि ला ही तोहर पुत्र है कब से रोवता ना, इनके दूध पियावन तो कुछ इनके सेवा जतन करो। जब पौली तो माई तो खुश हो गई कि पुत्र के लेके अपन लगली स्तनपान करावे और कहली कि जे अपने घरे जा। कहली घरे कहाँ जाई, हमारे पति के तो ठिकाना नहीं खे कि हमारे पति कहाँ बाने, कुछ हमके यादें नहीं खे आव। तब भोले जी माता पार्वती जी कहनी कि तू चिंता न कर, तू पहले बालक के संभार, तुहार पति स्वयं तुम्हारे पास आ जाइ हैं। तो देखी प्रभु के लीला केहू ना जाने लाए। इतना भक्ति भाव राजा कैले रहना कि उनके राज्य में केहू दुखित ना रहे। बाग बगीचा सब कुछ लगौले रहना, पोखरा खनौले रहना, मंदिर बनौले, सब पुण्य के कार्य कैले रहना। तो सब कहेला कि जब पुण्य करेली तो हमार पाप जरूर कट जाला। अब बेचारा के पूर्व जन्म के कुछ ऐसा पाप रहल कि कुछ दिन करतीन पत्नी के साथ छूट गई तो बेचारा गम में डूबल रहना है, लेकिन भक्ति भाव ना छोड़ना। अब का कहना नदी वही पोखरा में नहा के कुछ दूर पर अपने पत्नी के गड़ले रहल, नहा के निकलना तो कदमे के पेड़े के तोरे बैठ के
आ देखी क्या कहताना अपन दुखड़ा भोले जी के सुनावताना। बड़ा दुखवा दिहल समैया ए गुरुजी, बड़ा दुखवा दिहल समैया ए गुरुजी, बड़ा दुखवा दिहल समैया ए गुरुजी, बड़ा दुखवा दिहल। औलाद के सुख करतिन पूजा पाठ कैली, औलाद के सुख खातिर पूजा पाठ कैली, पत्नी के छूटी गईल सथवा ए गुरुजी, पत्नी के छूटी गईल सथवा ए गुरुजी, पत्नी के छूटी गईल सथवा ए गुरुजी, बड़ा दुखवा दिहल समैया ए गुरुजी, बड़ा दुखवा दिहल समैया ए गुरुजी, बड़ा दुखवा दिहल समैया ए गुरुजी, बड़ा दुखवा दिहल। दुखवा के मारल हम गुरु भैया लागे गईली, गुरु भैया आगे गईली, गुरु बहिना लागे गईली, उहे बतावली चरचवा ए गुरुजी, 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 उहे बतावली। चरचा में गईली दया हम मांगली, कैसे के काटी है समैया ए गुरुजी, कैसे के काटी है समैया ए गुरुजी, कैसे के काटी है समैया ए गुरुजी, कैसे के काटी है समैया ए गुरुजी। शिव गुरु के दया भइल सुधरल परिवारवा ए गुरुजी, बड़ा दुखवा दिहल समैया ए गुरुजी, बड़ा दुखवा दिहल समैया ए गुरुजी, बड़ा दुखवा दिहल। तो देखी गुरु भाई बहना बेचारा बड़ा जब निराश भइले राजा साहब, तो वही पोखरा में नहैले आ मंदिर में जाके आ भगवान के सामने कहतान कि हे भोले जी, हम तो जानत भर कुछ ना गलती कैले बानी, ना जाने पूरे जन्म के हमार कौन ऐसा पाप बा कि पुत्र के खुशी मिलल त पत्निये साथ छोड़ देहली, ऐसा इस समय हमके जौन है दुख देहले बा कि कैसे कैसे ही हमार समय बीती, हे भगवान कैसे कैसे समय बीती। तब बुढ़ापा देखी जवानी तो कट जाला, लेकिन बुढ़ापा में जब केहू का सहयोग ना रहेला तो ना कट पावेला। बुढ़ापा में का चाहे, खाली बच्चन के प्यार चाहे, प्यार दुलार लइके बैठल नाती पोता आगे पीछे, तो सारा दुख दूर हो जाला। अभी है कुछ सोच के बेचारा बड़ा सुंदर भजन मंदिर में गावत आना, जैसे गावत आना आँखी से लोर गिरता। तब भोले जी और माता पार्वती जी वहाँ देखी परमपिता परमेश्वर जी कैसे चमत्कार कइले बानी कि रानी के मृत्यु भइले के बाद भी पुत्र के प्राप्ति होला, और पुत्र के चलते माई के भी जिला देली। यहाँ आके मंदिर में जब आवत आनी साधु के रूप धो के, तो इनका सारा भजन पूरा सुनले बानी। आ सुनने के बाद कहतनी कि ये बेटा काहे बड़ा दुखित बाटो। अब जौन है राजा कहने कि अरे हम दुख बताई के का करब, आप जान के का करब, हमें बड़ा दुख समय देहले बा। कहना नहीं बतावत तो हमें ऐसा बात हुआ कि हमार रानी गर्भवती रहली, और रानी
पेटे में बालक रहना मर गईली। पत्नियों के साथ छूट गई, पुत्र के तो देखबे ना कैली। इस समय कैसे कटी, यही अपने समय के लेके रुआतानी। भोले जी साधु के रूप में रहनी, कहनी कि बेटा चिंता न करो, आज सब चीज़ ठीक हो जाई। विधाता चाहिए तो पुत्र से भी मिलन और पत्नी से भी मिलन हो जाई। तू आगे जा, थोड़ा बागीचा में टघरी आवा। अब देखिए इतना कह के और बोले जी माता पार्वती जी अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे पूजा पाठ करके निकलना, तब प्रतिदिन के कार्य रहे जाके कोई कदमे के तोरे बैठे। और जब कदमे तोरे जाता ना तो देखता ना कि उनका पत्नी वही लड़का लेके बैठल बाटी, अपने लड़का के प्यार दुलार करताड़ी। अब ऊ तो बेचारी के यादाश्त तो चली गई, ऊ तो ना चिन्हली, लेकिन राजा साहब तुरंत चिन्ह गईनी। और जब चिन्ह गईनी तो वो आश्चर्य में पड़ गईनी कि मंदिर में हो न हो लगता हमार परम पिता परमेश्वर जी आयल रहनी। कहनी कि जा, विधाता के खेल केहू ना जान सकेला, और तुहार पुत्र और पत्नी से शायद आज मिलन हो जा। लगता हो न केहू दूसर के हो ना उहे रहनी। अब अना जब अपने पत्नी के देखना तो अपार खुशी भई, पुत्र के हाथे में ले लेना और कहना कि चलो अब घरे चला। जब अपने पति के देखली तो उनका यादाश्त लौट आई और कहना कि तू आज कैसे जीवित हो गई हो। अब सजी कहानी लगली बतावे कि हम तो मर गईलानी, लड़का पैदा होके यही में रोवत रहना, ना जानी के दू जनी रहल, एगो स्त्री एगो पुरुष। उखन के बाबू के निकाल लोग और ओकरे बाद हमके जीवित कर देनी और कहतनी कि चिंता न करो, तुम्हार पति स्वयं तो से मिले आ जाइए। अन्य कोई के अंतर ध्यान हो गई है। तब तुरंत राजा साहब समझ गईनी कि देखिए विधाता के खेल केहू ना जान पाएला। परम पिता परमेश्वर तो देव के देव महादेव बहुते दानी है, सब पे कृपा दया करे वाला है। यही से कहल जाला कि सब जगह जे निराश हो जाला ते सब जगह से थक हार जाला तो भगवान के मंदिर में जाला, ओकर पानी से पिंड सवारी वाला परम पिता परमेश्वर जी। देखिए राजा के रानी मिल गईली, पुत्र मिल गए, राजा साहब अपने घर में लेके और आनंद खुशी से रहे लगने। प्रजा में रौनक आ गई, राजा प्रजा मिल के बहुत भारी उत्सव कैलो। और उत्सव में का से भोले जी के चर्चा बड़े धूमधाम से भइल। पूरा गांव पूरा नगर के लोग एकत्रित होके ओ लड़का के आशीष करतीन, ओ माई के आशीष करतीन। बहुत भारी भंडारा कैले राजा साहब, बहुत दान पुण्य लोग कैले, भगवान के निमंत्रण देने। चर्चा में भोले जी और माता पार्वती जी के आगमन भइल, उनके जीवन बदल गई, उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। तो देखिए चर्चा भजन कीर्तन से बहुत कुछ सीखे के मिलेला। जब अपने घर में श्रद्धा भाव से भक्ति भाव पूजा पाठ करेनी तो सब देवी देवता के वास हो जाला। घर में आगमन भइले से घर के रौनक बदल जाला। तो यही से कहल जाला कि चर्चा भजन और पूजा पाठ तो कर ही के चाहे। तो देखिए जैसे राजा रानी पर भोले जी माता पार्वती जी के दया कृपा भई कि मरल पत्नी जीवित हो गईली, बेटा और पत्नी सब केहू मिल गई। वैसे भोले जी माता पार्वती जी सबके परिवार पर दया कृपा करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की।